जिनका मोबाइल ही स्विच ऑफ है, जिनको मंदिर मंदिर कसम खिलाया जा रहा है, तो स्वाभाविक है माननीय नीतीश कुमार जी का काम बोलता है। फरवरी को होगा खेला, फ्लोर टेस्ट से पहले गदर। 12 फरवरी को पता चल जाएगा कि नीतीश कुमार का खेला कैसे आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों पर भारी पड़ता है। 12 फरवरी को अगर नीतीश सरकार सदन में बहुमत साबित कर देती है तो साफ हो जाएगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी जेडीयू के साथ मिलकर बिहार में विरोधियों का चुनाव में सफाया कर सकती है। इस वक्त बिहार की सभी सियासी पार्टियां अपने विधायकों को बचाने में जुटी हैं, लेकिन उसके बावजूद जेडीयू के कई विधायक जहां नाराज बताए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी के 12 विधायकों के फोन नॉट रीचेबल है। हमारे पार्टी के विधायकों के सम्मान समारोह में जिसमें विधान पार्षद भी थे, जिनका की सरकार बनाने और गिराने में कोई योगदान नहीं रहता है, उनके सम्मान में भोज आयोजित था। कुछ एक विधायक जिन्होंने सम्यक सूचना दे दी थी, जैसे डॉक्टर संजीव हैं, शालिनी मिश्रा हैं, इन लोगों ने सूचना दे दी थी कि हमारी व्यक्तिगत व्यस्तता है, पारिवारिक व्यस्तता के चलते हम नहीं आए हैं, और विधायक हमारे उपस्थित थे। इसलिए जो लोग अगर भ्रम में जी रहे हैं कि कुछ एक विधायक हमारे नहीं आए हैं, इसके चलते हम खेला कर देंगे, तो मेला लगने वाला है। आखिर तेजस्वी यादव जी में क्या आकर्षण है कि भाजपा के विधायक, जदयू के विधायक सब चाहते हैं तेजस्वी यादव जी के साथ आना। सभी पार्टी के जो सत्ता दल के, भाजपा है, जदयू है या तमाम दल है, इन सब विधायकों को लगता है कि तेजस्वी यादव बिहार के बेहतर भविष्य हो सकते हैं। उनके नेतृत्व में अगर सरकार बने तो जिस तरह पिछले 15-17 महीने में बिहार ने ऐतिहासिक कार्य किया है, अगर ये व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है तो बिहार का कायाकल्प करेगा। सबकी अंतरात्मा से यह आवाज निकल रही है कि तेजस्वी यादव को ही बिहार का मुख्यमंत्री होना चाहिए। आने वाला सब जो है ना, महागठबंधन के पक्ष में सब अच्छा होने वाला है और हम लोगों का एकदम जीत पक्का होने वाला है। हम जब अपने लोएस्ट एब पे थे ना, तब भी लोग सक्सेसफुल नहीं हुए, और अभी तो एक बड़ी लकीर खींच दी है, 17 साल बनाम 17 महीने, और उस लकीर से सबसे ज्यादा चिंतित हैं मोदी जी और अमित शाह जी। ये खबरें प्लांट कराना उनको मुबारक। हम 12 तारीख को एक यूजुअल डे की तरह ले रहे हैं, कोई अनयूजुअल डे नहीं है। सदन में जाएंगे नेता हमारे, तमाम विधायक जाएंगे और प्रक्रिया का हिस्सा बने। फ्लोर टेस्ट जो होगा वह बिहार में जो लोग दावा ये कर रहे हैं कि खेला होगा, मेला लगेगा। अब मेला ऐसा लगेगा कि जो महागठबंधन के घटक दल हैं, हालात यह है कि कांग्रेस के विधायकों को मंदिर मंदिर ले जाकर के तेलंगाना में कसम खिलाया जा रहा है कि महादेव का कसम खाओ कि तुम पार्टी के साथ रहोगे। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक, मीडिया में रिपोर्ट आ रही है कि लापता पाए जा रहे हैं, स्विच ऑफ है। तो जिनका मोबाइल ही स्विच ऑफ है, जिनको मंदिर मंदिर कसम खिलाया जा रहा है, तो स्वाभाविक है माननीय नीतीश कुमार जी का काम बोलता है, और उसका असर 12 तारीख के फ्लोर टेस्ट पर दिखाई पड़ेगा। फिलहाल सभी सियासी पार्टियों ने अपनी मोर्चाबंदी तेज कर दी है कि बीजेपी जैसी अनुशासित पार्टी भी बिहार में अपने विधायकों की घेराबंदी में लग गई है। जबकि खबर यह है कि सत्ता के समीकरण के लिए मैजिक नंबर पाने की होड़ में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की नजर बीजेपी विधायकों की ओर भी है। इस खबर की गंभीरता इस बात से समझी जा सकती है कि बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने सभी विधायकों को पटना बुलाया। इसके लिए बहाना भोज का बनाया गया। यहाँ भी कुछ बीजेपी विधायक अनुपस्थित रहे। हालांकि बिहार में बीजेपी के दिग्गज नेता सम्राट चौधरी ऐसी खबरों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। हमारे 2 पार्टी के पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, और तीसरा पार्टी के तौर पर आदरणीय मांझी जी का समर्थन प्राप्त है। तो जब 3 पार्टी के बहुमत से 128 वोट होते हैं, तो कोई छेड़छाड़ करने का प्रयास करता है तो आप सोचिए, खुद ही वो एमएलए को घुमाने के लिए हैदराबाद घुमा रहे हैं, तो उनको समझना है ना। विधायकों को तोड़ने की होड़
12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि किन पार्टियों पर खतरा है जिनके विधायक टूट सकते हैं। जब से राज्य में नीतीश नीति एनडीए की सरकार बनी है, उसी वक्त से कांग्रेस सॉफ्ट टारगेट बनी हुई है। हालांकि अभी जो खबरें आ रही हैं, उसके हिसाब से जेडीयू विधायक के टूटने का खतरा बना हुआ है। जेडीयू के कई विधायक नाराज बताए जा रहे हैं। वहीं अभी ये भी दावे किए जा रहे हैं कि कांग्रेस के 19 विधायकों में से 9 विधायकों के संपर्क बीजेपी या फिर जदयू नेतृत्व से हैं। पूर्णिया में कांग्रेस विधायक दल की बैठक में ये बात उभर कर आई कि कई विधायक अनुपस्थित रहे। अब स्थिति ये है कि टूट के डर से कांग्रेस विधायकों को हैदराबाद ले जाया गया है और कहा जा रहा है कि उनके मोबाइल को भी जब्त कर लिया गया है। तेजस्वी यादव ने अपने सभी विधायकों को पटना में मौजूद रहने को कह दिया है। राजद विधायकों को एकजुट रखने की कोशिश में लगी हुई है। हमारे सभी विधायक पहुंच गए हैं। अभी गोपाल मंडल पहुंचे हैं। कुछ रास्ते में टोटल 45 के 4500 विधायक। कहा जा रहा है 10 विधायक अभी भी मिसिंग है। बिल्कुल गलत। इंटैक्ट है। इंटैक्ट है। कल देखिएगा 5 बजे। तेजस्वी जी खेला की बात कर रहे हैं सर, क्या लग रहा है? किसमें खेला करने के बाद? अरे आरजेडी में खेला हो जाएगा। आप कहाँ, यहाँ सवाल कहाँ है? पूरे विधायक पहुंचे नहीं है विधायक? अरे पूरे विधायक पहुंचे हुए हैं। पूरी विधायक थे हम लोग, 1-2 लोग नहीं थे। जो लोग खुद कह कर गए थे और कोई दिक्कत नहीं है, सब हम लोग एक हैं। जनता यूनाइटेड एक है कि मुक्त होकर हम लोग जो है नेता के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, काम करते रहेंगे। सरकार हमारी बनेगी। से बाहर हैं। अरे भाई बिहार में है, कहीं कोई तबीयत खराब है, सब लोग हैं और सब लोग कांटेक्ट में है, कनेक्शन में कोई दिक्कत। सारे लोग उपस्थित थे, जो अनुपस्थित थे वो लगातार संपर्क में थे। कुछ रास्ते को एक भी विधायक हमारा ऐसा नहीं है, या तो जो उपस्थित नहीं हुआ या जो संपर्क में नहीं। 12 तारीख को हम लोग पूर्ण बहुमत सीधे साबित करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने स्ट्रेंथ का पूरा दे दिया है कि हमारे पास इतने हैं, वो मुख्यमंत्री हैं। अब जिनको रात में नींद नहीं आता है, दिन में नींद नहीं आता है, वो दावा ठोक रहे हैं। बिहार की राजनीति में कुछ दिन पहले इस तरह उठापटक हुई कि सरकार ही बदल गई। महागठबंधन की सरकार गई और एनडीए की सरकार बन गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहे। अब एनडीए की सरकार को 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट में पास करना है। सरकार जाने के बाद ही तेजस्वी यादव ने कहा था कि खेला अभी बाकी है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या बिहार की राजनीति में फिर कोई बड़ा खेल होने वाला है? और अभी तो खेल शुरू हुआ है, खेल बाकी है। अभी इन लोग जो भी करें, लेकिन मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि जनता हमारे साथ है और हमारा साथ देगी। और हम तो भाजपा के लोगों को भी धन्यवाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। चलो, जनता दल यूनाइटेड को अपने साथ लिया और आगे यही है कि खेला भी बाकी है और हम लोग मिल करके जो है, जो विजन के साथ आए हैं, उस विजन को हम लोग पूरा करेंगे जनता के साथ। आरजेडी और कांग्रेस को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है, इसलिए वो तरह तरह की चर्चा कर रहे हैं और बयानबाजी कर रहे हैं कि खेला होगा। खेला तो उनके साथ हो गया जब चुनी हुई सरकार, जो बीजेपी जेडीयू की सरकार थी, उस सरकार में घुसपैठ कर गया था राजद। अब वो बाहर हो गया है। अब ये सरकार जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बिहार में बनी है, ये पूरा कार्यकाल पूरा करेगी, विधानसभा में बहुमत साबित करेगी और आरजेडी और कांग्रेस के सारे मंसूबों पर पानी फेरेगी।